एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक ट्रेन को अपने रास्ते से काफी ज्यादा तेज गुजरते देखते हैं और उस ट्रेन के अंदर एक आदमी जो कि कहता है कि रफ्तार को गिरने मत देना, अगर हम रुके तो हम मरे। और एक लड़की को अनाउंसमेंट करने के लिए कहता है और वो लड़की एक पाइपलाइन के थ्रू अनाउंस कर देती है कि हम अबैंडन्ड स्टेशन से जा रहे हैं, सभी के सभी लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। और अचानक ही किसी वजह से वो ट्रेन काफी जोर से कांपती है और हमें ट्रेन की छत के ऊपर काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स देखने को मिलते हैं, जिनको वैसे तो काबाने कहा जाता है। और वो काबाने ट्रेन को तोड़कर अंदर आने की कोशिश करने लगते हैं और एक काबाने तो एक वेंट से अपना हाथ बाहर निकालकर एक लड़की पर अटैक कर देता है, लेकिन उससे पहले वो काबाने उसे बाल खींचकर मार देता है। उसके पास वाला आदमी अपनी गन से उस काबाने पर अटैक कर देता है और सभी ऐसा ही कर रहे थे, उस वेंट के थ्रू काबाने को गोली मारकर। पर एक आदमी की गन को काबाने वेंट से बाहर खींच रहा होता है। ये देखकर उसका दोस्त उसकी मदद करने लगता है। वो दोनों गन को तो अंदर खींच लेते हैं, पर वो आदमी देखता है कि उसके दोस्त को काबाने ने बाइट कर लिया है और बाकी उसे सुसाइड बैग देकर उसे फोर्स करने लगते हैं कि तुम ये कर सकते हो, तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, हमें अपनी हिम्मत दिखाओ। और वो आदमी भी अपने आप को सुसाइड बैग से मार ही लेता है। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि 20 साल पहले इन मौतों के लोग दीवारें बनाकर काबाने से बचते आए गए हैं। और सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है और हम एक लड़की को उठते हुए देखते हैं और उसके पास का आदमी कहता है तुम फिलहाल के लिए सो सकती हो क्योंकि सिपाहियों ने रोक लिया है। और वो लड़की बाहर देखते हुए कहती है कि एक और स्टेशन पकड़ा गया क्या। और हमें बनाई गई दीवारों के बीच में एक विलेज दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का भागते हुए जा रहा था अपने काम पे। और काम पर पहुंचने के बाद एक बंदा उसे चिढ़ा कर जाता है कि हीरो तुम्हारे बाल अभी भी बिखरे हुए हैं। और हम देखते हैं कि इकुमा ट्रेन को रिपेयर करने का काम करता है और हम देखते हैं कि इकुमा अपने एक दोस्त को बता रहा होता है कि उसका प्रेशर काफी होना चाहिए। और उसका दोस्त कहता है कि तुम नॉर्मल लीड शॉट्स क्यों नहीं यूज करते। और इकुमा कहता है कि फिर वो नाइट की स्टीम गन से क्या ही अलग होगी, वो काबाने के दिल को छूकर आगे नहीं जाएगी और इसीलिए हमें जेट बुलेट्स चाहिए, वो भी और भी ताकत के साथ। और ताकत इकुमा को एक सजेशन देता है जिसे सुनकर इकुमा कहता है कि मैं अभी घर जाकर इसे फिर से करूंगा और वहां से जाने भी लगता है। और वो जाते जाते देखते हैं कि उनके सामने योमोगावा फैमिली से एक लेडी आयामे आई है। योमोगावा फैमिली वहाँ की हेड फैमिली थी, जैसे रॉयल फैमिलीज होती है। लेडी आयामे अपनी फादर की स्टीम गन को ठीक करवाने आए थे और वहाँ का हेड इकुमा को आवाज लगाता है लेडी आयामे की मदद करने के लिए। और इकुमा के आते आते सभी उसे चिढ़ा रहे होते हैं तुम्हारी बारी आ गई हीरो। और इकुमा आयामे से गन लेता है और उसे ठीक करने लगता है। और लेडी आयामे इकुमा से पूछती है क्या तुम एक हीरो बनना चाहते हो। पर इकुमा कहता है कि मुझे बस भागने से नफरत है। लेडी आयामे आखिर आप इस चीज से किसको निशाना लगाओगे। और वेस्ट गेट का दरवाजा खोलने लगता है जहाँ से आयरन फोर्ट्रेस आ रही थी और लोग बातें कर रहे होते हैं ये वाली तो कल आने वाली थी, आखिर 2 रेल फोर्ट्स एक दिन में क्यों। जब तक ट्रेन अपने स्टॉप पर रुकती है वहाँ पर सभी गार्ड्स वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं और लेडी आयामे के फादर भी वहाँ पर मौजूद थे। और लेडी आयामे के फादर उसे बताते हैं कि आयातानी स्टेशन गिर चुका है और कम जगह रुके बेशक ये ट्रेन जल्दी ही पहुँचती। और जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं कि इंस्पेक्शन बॉक्स लेके आओ। और हम देखते हैं कि सभी के कपड़े उतार कर उन्हें चेक किया जा रहा है कि किसी के शरीर पर काबाने के काटने के निशान तो नहीं है। और दूसरी तरफ इकुमा और सारे उसके जैसे उस ट्रेन को साफ कर रहे होते हैं क्योंकि वो ट्रेन लथपथ थी खून और लड़ाइयों के निशान से। और इकुमा को ट्रेन के टायर साफ करते वक्त किसी काबाने का हार्ट मिलता है और इकुमा उसे अपनी पॉकेट में डाल लेता है कहते हुए ये रिसर्च में काम आएगा। और उन दोनों की नजर एक लड़की पर पड़ती है जिसे एक गार्ड रोक कर कहता है कि बच्ची तुम्हें भी इंस्पेक्शन करवानी ही पड़ेगी। और वो लड़की अपने हाथ में पकड़े खिलौने को काफी तेज घुमाने लगती है और उस आदमी का मजाक उड़ाने लगती है ये कहकर कि सिर्फ एक बेवकूफ एक किताब को उसके पन्ने से जज करता है। ये हमेशा मेरे भाई कहते थे मूंछ वाले अंकल। पर वहाँ पर कैंशो यानी योमोगावा फैमिली का हेड आ जाता है और उस गार्ड से कहता है कि ये मेरी गेस्ट है और अपने आप को उस लड़की से इंट्रोड्यूस करवाता है। और उस लड़की के साथ एक प्रीस्ट भी आया होता है। वो दोनों कैंशो के साथ वहाँ से जाने लगते हैं पर वहाँ पर कोई आदमी जिसे चोट लगी हुई थी वहाँ से भागने लगता है और सभी गार्ड्स भी उसे पकड़ने लगते हैं ये समझ कर कि उसे काबाने ने काटा है। और वो सभी गार्ड्स उस आदमी पर गोलियां चलाने लगते हैं और जब वो आदमी गिर जाता है सभी उसे घेर लेते हैं। पर इकुमा उनके बीच में आ जाता है और कहता है रुक जाओ तुम डरपोक। और कहता है कि क्या ये तुम्हारे बनाए गए रूल नहीं है कि उन्हें 3 दिन जेल में रख के चेक करना। पर वो सभी गार्ड्स इकुमा को मारने लगते हैं और एक गार्ड तो काफी जोर से इकुमा को लात मारता है और इकुमा ने जो काबाने के दिल उठाए थे वो बाहर गिर जाते हैं। और वो गार्ड्स उस पर इस चीज का क्वेश्चन करने लगते हैं कि ये तुम्हारे पास क्यों है। और मौका देखकर दूसरा आदमी वहां से भागने लगता है पर सभी गार्ड्स उस पर गोलियां चला देते हैं और वो आदमी मर जाता है। हाँ मतलब कि वो एक काबाने नहीं था क्योंकि काबाने उन गोलियों से नहीं मरते। और योमोगावा फैमिली का हेड कैंशो उसके पास आकर कहता है कि तुम अपनी जिंदगी सिर्फ इसलिए एंजॉय कर पाते हो क्योंकि एक गार्ड तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट कर रहा होता है। और इकुमा कैंशो के पास आते हुए बोलता है कि मैं भी लड़ूंगा, मैं जो चीज बना रहा हूँ वो बस तैयारी होने वाली है। पर कैंशो का गार्ड उस पर अटैक करके उसे वहीं पर बेहोश कर देता है और उसे जेल में भिजवा दिया जाता है क्योंकि उन्हें शक था कि वो एक काबाने भी हो सकता है। और सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कैंशो और प्रीस्ट को कुछ बातें डिस्कस करते हुए। और प्रीस्ट के साथ वाली लड़की थोड़ा बोर हो रही होती है इसलिए वो वहां से चली जाती है। और लेडी आयामे जो आर्चरी की प्रैक्टिस कर रहे थे नोटिस करते हैं उस लड़की को जाते हुए, पर वह लड़की उन्हें चुप करने का संदेश देकर वहां से चल पड़ती है। और सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है और हमें इकुमा दिखाया जाता है जो जेल में बंद था
और वो लड़की इकुमा के पास आकर कहती है, ओ तुम तो वो बॉडी इकट्ठा करने वाले हो। और वो लड़की इकुमा को अपना नाम बताती है जो कि मुमे था, और वो बताती है कि वो नाम उसके भाई ने उसे दिया था। और मुमे इकुमा से पूछती है, क्या तुम्हें पता था जिस इंसान को गोली मारी गई है वो एक काबाने नहीं था? पर इकुमा का मानना था, मुझे पता तो नहीं था, लेकिन मैं उस चीज को इग्नोर थोड़ी ना कर सकता था। और वो लड़की इकुमा को कहती है, ये काफी ज्यादा नॉर्मल है डरना, और डर में इंसान उस चीज को मार देते हैं जिससे उन्हें खतरा लगे। पर इकुमा कहता है कि अगर डर के लिए हमें अपनी इंसानियत खोनी पड़े तो मैं उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें ताकुमी दिखाया जाता है, जो कि कह रहा होता है इकुमा कितना ज्यादा बेवकूफ है। पर वो लड़की जो उनको सूप डाल रही थी, जिसका नाम काजिका होता है, वो कहती है कि जो भी उसने किया वो हम नहीं कर सकते थे। और ताकुमी कहता है तभी वो एक बेवकूफ है। और यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ गार्ड्स दिखाए जाते हैं जो ट्रेन के आने जाने का ध्यान रखते हैं। और उन्हें ट्रेन आती दिख जाती है तो इसलिए वो ट्रेन के ट्रैक्स को खोल देते हैं। पर वो नोटिस करते हैं कि वो ट्रेन काफी ज्यादा तेज रफ्तार से आ रही है। और ट्रेन के थोड़ा सा करीब आते ही वो नोटिस करते हैं कि ट्रेन के ऊपर काबने ही काबने हैं। और वो डर के ट्रेन के ट्रैक को फिर से बंद करने की कोशिश करते हैं, पर वो ट्रैक को सही टाइम पर बंद नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ट्रेन ब्रिज के साथ क्रैश हो जाती है। और वो ट्रेन दीवारें तोड़कर अंदर गिर जाती है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। और अब वो सब काबने विलेज के अंदर आ चुके थे और वहां पर इकट्ठा हुए गार्ड्स अपनी गोलियों से उन पर फायर करने लगते हैं। पर काबने पर उस चीज का ज्यादा असर नहीं हो रहा था और वो काबने उस गार्ड्स को मार देते हैं। और उस जगह को अलार्म कर दिया जाता है कि काबने आ चुके हैं। और सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि इकुमा एक सुई से उस जेल के ताले को खोलता है जिसमें वो बंद था, और उसी रास्ते की ओर भागने लगता है जहाँ से लोग भागकर आ रहे थे। और कह रहा होता है, मुझे मेरी पीर्सिंग कैनन लानी पड़ेगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि काबने एक लड़की की माँ को मार देता है और उस पूरी जगह पर काबने इंसानों को मार रहे होते हैं। और हमें मुमे और वो प्रीस्ट उसी रास्ते से गुजरते दिखाए जाते हैं। और वो प्रीस्ट कहता है कि उन्होंने वेस्ट गेट तोड़ दिया है, हमें आयरन फोर्ट्रेस की तरफ जाना पड़ेगा। और सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लेडी एमे को, जो अपने फादर से कह रही थी क्या आप इस जगह को छोड़कर जा रहे हो? पर कैंशु कहता है नहीं, जब आयरन फोर्ट्रेस तैयार हो जाएगी मैं सबको सिग्नल भेज दूंगा और जब तुम्हें वो दिखे आ जाना। और वहां से चले जाता है। और हम फिर से इकुमा को देखते हैं जो भागा भागा जा रहा है अपनी लैब की तरफ और अपने हाथ को काटते हुए कहता है कि काबाने खून का पीछा करते हैं। और फिर से खून बहाते बहाते अपनी लैब की तरफ चल पड़ता है। और हम देखते हैं सोल्जर्स जो है लोगों को अंदर नहीं आने दे रहे बिना उनके शरीर पर निशान चेक किए। और सीन शिफ्ट होता है और हम एक काबाने को देखते हैं जो इकुमा के खून का पीछा करते हुए उसकी तरफ जा रहा था। और इकुमा उस काबाने को देख लेता है और अपनी पीर्सिंग गन को तैयार करते हुए कहता है मैं इस बार नहीं फंसूंगा। और इकुमा अपनी पोजीशन पर खड़ा ही था कि उस लैब की छत तोड़कर काबाने उस पर अटैक कर देता है। और रेंगते रेंगते कहीं उस काबाने के अटैक डोज करने के बाद वो अपनी पीर्सिंग कैनन उस काबाने के हार्ट पर रखता है और उस पीर्सिंग कैनन का प्रेशर तेज करता है, जिसके साथ ही उस काबाने के दिल को चीर देता है और उसे वही मार देता है। और वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि उसने अपनी पीर्सिंग गन से उस काबाने को मार दिया। पर उससे पहले वो इस बात की ज्यादा खुशियां मना पाए, वो नोटिस करता है कि उसके शोल्डर पर काबाने ने काटा है। और सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है और हम मुमे और उस प्रीस्ट को देखते हैं। और वो प्रीस्ट मुमे को कहता है तुम्हें यहाँ से अब अकेला ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उससे भी काबाने ने काट लिया था। और वो मुमे को कहता है गोंगाकू पहुंचो और मास्टर का अगला ऑर्डर निभाओ। और साथ में ही अपने आप को सुसाइड बैग से उड़ा लेता है और मुमे उसे ब्लेसिंग देकर वहां से चली जाती है। पर उसके रास्ते में एक काबाने आ जाता है और दूसरी तरफ हमारा इकुमा अपने हाथ को लोहे की रोड से दबा कर रखता है ताकि वो वायरस उसके दिमाग तक ना पहुंचे, पर वो वायरस उसके शोल्डर तक आ जाती है। और यहाँ पर मुमे के सामने एक काबाने खड़ा था और मुमे उस काबाने को देखते हुए अपने गले में बंधे रिबन को उतारती है। और यहाँ पर फिर से सीन इकुमा पर आता है और इकुमा अपने गले पर एक बेल्ट से बांध लेता है और एक मशीन के सहारे उसके प्रेशर को दबा के रखता है ताकि वो वायरस उसके दिमाग तक ना पहुंचे। पर वो वायरस पूरा कोशिश कर रही थी उसके पूरे शरीर पर काबू करने का, पर इकुमा हार नहीं मानता और कहता है मैं फिर से कभी भी भागूंगा नहीं। और अपने पास की मेमोरीज को याद करता है और अपनी पूरी मेहनत से फाइनली वो उस कर्ज को अपने दिमाग में जाने से रोक लेता है और उस बेल्ट के प्रेशर को ढीला करता है ताकि उसका गला न दब जाए। और लंबी सांसें लेते हुए कहता है मैं वो पर्सन बनूंगा जो अपने आप पर प्राउड कर सके। और दूसरी तरफ हम देखते हैं वो काबाने मुमे की ओर काफी तेज भागता हुआ आता है और मुमे अपनी अटैक पोजीशन में आती है और सीधी लात घुमाकर मारती है उसके सिर में और उसे धड़ से अलग कर देती है। और हम देखते हैं कि उसकी सैंडल में एक नुकीला सा कील था जो कि फंस गया था जगह के साथ, तो इस वजह से उसे अपना पैर ही सैंडल से बाहर निकालना पड़ता है। और फिर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अभी के लिए इतना ही था। सी यू सून। एनीवेज फॉर नाउ बाय, गुड बाय, sayonara, जाना।